कहते हैं कि भारत ना अब बहुत आगे बढ़ रहा है क्योंकि 21वीं सदी आ गई है और बढ़ना बेहद आवश्यक भी है। लेकिन ज़रा सोच कर देखिए कि हम दिन ब दिन आगे बढ़ते हैं, आप और मैं वेस्टर्न कल्चर भी अपनाते हैं, कभी कभार जब पूजा पाठ की बारी होती है तो हम एथनिक भी पहन लेते हैं। लेकिन सोच कर देखिए कि उन अंग्रेज़ों ने कितना अत्याचार किया था, उन अंग्रेज़ों ने कितना राज किया था भारत पे। अब एक बात अपने दिमाग में डालिए या अपने जहन में लाइए कि क्या आगे बढ़ने का मतलब अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ देना होता है? क्योंकि आज के समय में ऐसा ही हो रहा था। परंतु देश के तौर पर अगर मैं बात करूं तो जब से मोदी सरकार आई तब से उन्होंने 9 ऐसे बदलाव किए जिनसे अंग्रेजों की जो पहचान थी वो बदल गई और भारत को एक नई पहचान मिली। यानी अगर हिंदी के शब्द में कहूँ तो भारत का उपनिवेशीकरण हुआ। अब वो 9 क्या बदलाव थे जिससे भारत पर जो अंग्रेजों की छाप छूटी हुई थी वो बदली, वो बताती हूँ। पहला, इंडिया गेट अब सब गए होंगे, ज़्यादातर ऑडियंस, ज़्यादातर जो हमको देखने वाले दर्शक हैं वो गए होंगे। जो राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक का जो रास्ता होता है उसको एक समय पर राजपथ कहा जाता था, जिसको किंग्स वे भी कहा जाता है। लेकिन 8 सितंबर 2023 को इस राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। अब देखिए दोनों नामों में कितना फर्क है, राजपथ और कर्तव्य पथ। राजपथ के नाम से आप समझ सकते होंगे, राज यानी किंग, जो राजा है उसका रास्ता, यानी उस रास्ते पर वही चलेगा जो राज करता है। लेकिन कर्तव्य पथ नाम से ही समझ में आ रहा है कि कर्तव्य करने वाले का पथ है, तो राजपथ बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। पहला बदलाव। दूसरा बदलाव देखने को मिला 2 सितंबर 2022 को। बदलाव कहाँ हुआ? भारतीय नौसेना जो है, इंडियन नेवी जो है, उनके ध्वज उनके फ्लैग पर 2022 सितंबर से पहले जो उनका ध्वज था वहां पर जॉर्ज क्रॉस दिखता था। सेंट जॉर्ज का जो क्रॉस था ऐसे करके, ऐसे जो पहले हमारे भारत में देखा गया था वो था। लेकिन उसको हटा दिया गया और जो नया ध्वज आया उसका आरंभ हुआ जोरों शोरों से। उस नए ध्वज में क्या था? जो शिवाजी महाराज थे उनका राज मुद्रा लगाया गया भारत के जो नौसेना थे उनके ध्वज में। तो ये दूसरा बदलाव जो है वो किया गया। तीसरा बदलाव किया गया सितंबर 2016 में। प्रधानमंत्री आवास जो होता है, जो कि दिल्ली में है, राजधानी जो दिल्ली है वहां पर है, उसका नाम जो है वो पहले रेस कोर्स रोड था। लेकिन सितंबर 2016 में इस रोड का नाम बदलकर कर दिया गया लोक कल्याण मार्ग। तो तीसरा बदलाव ये हुआ। चौथा बदलाव 2014 में देखने को मिला जब मोदी सरकार आई। पुराने या अप्रचलित कानून थे, मतलब जो ऐसे ही बना दिए गए थे, जिनका कोई भी लेना देना नहीं था, उन सभी को खत्म कर दिया गया और इनमें से ज्यादातर, अधिकतर कानून जो थे वो ब्रिटिश काल में लाए गए थे, वहां से अवशेष थे। तो ये चौथा जो बदलाव था कानून का वो किया गया। पांचवा बदलाव 21 सितंबर 2016 को देखने को मिला। जो हमारा आम बजट होता है और जो हमारा रेल बजट होता है वो दोनों पहले अलग अलग बताए जाते थे, लेकिन 21 सितंबर 2016 को आम बजट और रेल बजट दोनों को एक साथ मिलाने की मंजूरी दी गई और अगले वर्ष यानी कि 1 फरवरी 2016 को हमारा पहला संयुक्त बजट जो है वो संसद में पेश भी किया गया। ये भी संसद से ही रिलेटेड है। देखिए, संसद में जो बजट सत्र है वो पहले फरवरी के अंत में शुरू होता था। ऐसे में क्या होता था कि बजट के प्रावधानों को नए फाइनेंशियल साल यानी कि 1 अप्रैल से लागू करना मुश्किल होता था। इसी समस्या से निजात या छुटकारा पाने के लिए सरकार ने बजट को पेश करने की तारीख में बदलाव किया और बदलाव के तौर पर 1 फरवरी को निश्चित किया गया कि हम जो है 1 फरवरी को अपना बजट सत्र पेश करेंगे। अब नया सत्र वर्ष जो है वो शुरू होने से पहले सरकार बजट से जुड़ी जितनी भी प्रक्रिया होती है उसको पूरा कर लेती है, जिससे क्या होता है कि बजट के जो प्रावधान है वो सही तरीके से लागू हो पाते हैं। 7वां बदलाव, ये भी इंडिया गेट से ही रिलेटेड है। देखिए,
इंडिया गेट पर पहले किंग जॉर्ज वी का जो है स्टैचू होता था, लेकिन अब उसको हटाकर 8 सितंबर 2022 को सुभाष चंद्र बोस की 28 फुट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई, जिसको देखने काफी लोग आज भी दूर दूर से आते हैं, दूर राज्य से देखने आते हैं। 8वां बदलाव, देखिए गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे जो हमारा ये फंक्शन होता है, इसको पूरा देश या तो वहां जाकर देखता है या टीवी पर देखता है, बहुत आनंद आता है। लेकिन एक वहां पर समारोह होता है बीटिंग रिट्रीट, जो कि अंत में किया जाता है जब सब कुछ खत्म हो जाता है। तो उस समारोह में अबाइड विथ मी के बदले जो है ए मेरे वतन के लोगों, जिसको महान कलाकार लता मंगेशकर जी ने गाया था, और ये गाना सुनते ही कह सकते हैं कि आंखों में आंसू जो है वो अवश्य आता है। 9वां बदलाव जो कि भाजपा या केंद्र सरकार के आने के बाद किया गया, 28 जनवरी 2023 को मुगल गार्डन, जिसे आप और मैं भली भांति परिचित हैं, उसका नाम बदलकर जो है अमृत उद्यान कर दिया गया। जी हाँ, और जब ये नाम बदला गया तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अमृत उद्यान का दौरा किया जब ये नाम बदला गया, यानी कि 28 जनवरी 2023 को। और द्वितीय उद्यान उत्सव के तहत अमृत उद्यान 16 अगस्त 2023 से 17 सितंबर 2023 तक जनता के लिए खुला भी रहा था, ताकि जनता जो है वो आए और जो भी वहाँ की हरियाली है या जो भी चीज़ें हैं जो लोगों को रोमांचक करती है या जो लोगों को आकर्षित करती है, वो लोग जाकर देखें, फोटोज़ खींचें या यादगार तौर पर उसको कैमरे में कैप्चर करें। तो ये वो 9 बदलाव थे जो केंद्र सरकार ने आकर किए हैं। आपको अगर कुछ याद हो कि और कुछ बदलाव मोदी सरकार ने किए हैं या केंद्र सरकार द्वारा हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। बहरहाल अभी के लिए इतना ही, अगली बार आपसे ऐसे ही वीडियो में मिलूंगी कुछ ऐसी ही जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।